अजी सुनिए ना, हमारा पैर जल रहा है, हमको चप्पल दिलाइए। कहाँ से दिलाया तुमको चप्पल? अरे हमारा भी तो पैर जल रहा है ना, हम भी तो चप्पल नहीं पहने हैं और पैसा नहीं है हमारे पास जो तुम्हें चप्पल दिला दें। हमें नहीं पता, हमें दिक्कत हो रही है धूप में चलने से, हमको नहीं पता, हमें नहीं चलना धूप में ऐसे। चप्पल दिलाइए हमें, हमसे नहीं चला जाएगा ऐसे। अच्छा वहां चलो, हमारे साथ चलो, जल्दी चलो, बैठो। हाँ दिया। ये लो सामान, तुम अपना और सामान का ध्यान रखना, हम अभी आते। अब कहाँ जा रहे हैं? अरे आते हैं, 2 मिनट रुको तो सी, बोलती जाती हो, आ रहे हैं अभी। जल्दी आइएगा। ठीक है। इनको क्या काम पड़ गया? एक तो शहर में इतनी गर्मी है। साहब ये पानी का बोतल मिल जाएगा क्या? तुम्हें पानी पीना है? नहीं साहब, पानी नहीं पीना, बस बोतल चाहिए था। देखो अगर तुम्हें पानी पीना है तो इसमें पानी खत्म होने वाला है, मैं अंदर से और ला कर दूं तुम्हें ठंडा पानी? कहाँ रह गए? जी सुनते हो? नहीं नहीं साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पानी का पूछने के लिए, पर हमें पानी नहीं पीना, बस ये बोतल दे देते तो आपका एहसान होता साहब। ठीक है ये लो। शुक्रिया साहब। कहाँ चले गए थे आप? अरे गए थे कहीं जुगाड़ लगाने के लिए, ये बोतल लेके आए हैं। लाओ अपना पैर लाओ। ये क्या करेंगे हम? अरे इसको तुम्हारे पैर में बांध देंगे ना चप्पल बना के, तुम लाओ तो सही। ये तो सही जुगाड़ लगाया जी आपने। अरे तुम देखो तो सही, तुम्हारे पति का दिमाग बहुत जोर की चलता है, बहुत दिमाग दिया ऊपर वाले ने तुम्हारे पति को। अच्छा जी। ये अच्छा है। वैसे एक बात कहें आपसे, चप्पल खरीदने की भी जरूरत नहीं, और सबसे अच्छी बात, हमको मोची के पास भी नहीं जाना पड़ेगा, चप्पल ही नहीं टूटेगी हमारी। लाओ दूसरा पैर दिखाओ, उसमें भी बांध देते हैं। जी। सुनो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? और तुम्हारी चप्पलें कहाँ हैं? साहब चप्पल नहीं है हमारे पास, चप्पल चोरी हो गई। चोरी हो गई? पर वो कैसे? अरे साहब क्या बताएं आपको, गांव से शहर आए थे कमाने के लिए, गांव में रोजगार नहीं है ना, इसलिए तो ट्रेन से उतरे तो बहुत जोर की भूख लग गई हमको, तो खाने के पैसे थे नहीं हमारे पास। सामने मंदिर था, वहाँ भंडारा चल रहा था, हमने कहा कि भंडारा खा लेंगे पेट भर जाएगा। अब मंदिर के बाहर चप्पल उतारी, अंदर भंडारा खाने गए, और जैसी बाहर आए तो देखा चप्पल चोरी हो गई साहब। बड़े अजीब लोग हो तुम, तुम्हारी चप्पलें चोरी हो गई और तुम हंस रहे हो। तो क्या करे साहब, रोए हम। और क्या साहब, 100-200 रुपए का चप्पल चोरी हो गया, अब इसके लिए क्या रोना, क्या शोक मनाना। वैसे भी जब नौकरी लग जाएगा तब चप्पल खरीद लेंगे, 100-200 रुपए का तो चप्पल आता है, तब तक वैसे ही काम चला लेंगे। हमारी बीवी को धूप लग रहा था तो ये जुगाड़ बना दिया हमने। ये देखिए बोर्ड से बांध दी उन्होंने हमारे पैर में। और साहब वैसे भी 84 लाख योनियों के बाद ना इंसान का जन्म मिलता है, अगर इस जन्म में भी इंसान दुखी रहेगा, हर चीज की फिक्र करता रहेगा, तो फिर जिंदगी का क्या फायदा साहब। हमने तो ये सीखा है, जिंदगी चाहे कैसे भी हो हमेशा खुश रहना चाहिए। सही कह रहे हैं हमारे पति। वो कहा ना साहब, पैसे तो हर कोई कमा लेता है, और हर आदमी जहाँ तक हमने देखा है ना पैसे के पीछे ही भाग रहा है, लेकिन कोई भी अपने परिवार के साथ रहना ही नहीं चाहता। एक बात कही, परिवार के साथ रहने में ना एक अलग ही आनंद है, और हम अपने पति के साथ तो बहुत खुश हैं। चाहे पैसे कम कमा रहे हैं लेकिन हमें बहुत खुश रखते हैं। सही कहा आप लोगों ने, खुशियाँ परिवार के साथ रहने में है, ना कि पैसों से। मुझे ऐसा लगता था कि परिवार वालों को सिर्फ हमसे पैसा चाहिए, पर मैं गलत था। परिवार के लोगों को हमसे हमारा साथ चाहिए होता है, और ये बात आपने मुझे समझाई आज। अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप लोग शहर में क्या करने आए थे? वही तो साहब, परिवार का साथ ना हर किसी के नसीब में नहीं होता, लेकिन जिसके नसीब में होता है ना वो बहुत खुशकिस्मत होता है। आप चाहे जितना मर्जी पैसा कमा ले, लेकिन ना जितना भी पैसा कमाएंगे अपने परिवार के साथ जरूर समय बिताइएगा। हमारी बीवी बिल्कुल ठीक कह रही है साहब, अब देख लीजिए हमारी जेब बिल्कुल खाली है, पैसा नहीं है हमारे पास। अब यहाँ शहर में किसी को जानते भी नहीं है, बहुत जोरों की भूख भी लगी है, पर
हम भी दुखी हो सकते हैं, पर हमने सीखा है कि दुखी होने से कुछ नहीं होता साहब। और वैसे भी हमारी बीवी बहुत अच्छी है, इसके साथ अगर एक सूखी रोटी भी खा लेते ना तो पेट भर जाता है साहब हमारा। साहब बस कमाने के लिए आए थे, रोजगार के लिए। काम भी नहीं मिला, चप्पल भी चोरी हो गई, अब भूख भी लगी है, कहाँ काम मिलेगा, क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दिलवा सकता हूँ। पास में हमारी कंपनी है, मैं वहाँ एज ए मैनेजर काम करता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम हमारी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर सकते हो। नहीं नहीं साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर इनको आप गार्ड की नौकरी दे देंगे तो हमारा क्या होगा? हम घर में अकेले कैसे रहेंगे? देखिए साहब, हम खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, इनको पूछ लीजिए ना। और चाय का तो कोई जवाब ही नहीं है। अगर हमसे अच्छी कोई बना के दिखा देना तो हमारा नाम बदल देना। अगर आप इनको नौकरी देंगे ना साहब, ये बहुत ही खड़ूस है, हमको ताने मार मार के मार डालेंगे ये। तो अगर आप हमको नौकरी दे देंगे तो दोनों काम ताने कब मारे? आपको नहीं पता साहब। अगर थोड़ा बहुत काम कर लेंगे तो हमारा भी थोड़ा बहुत समय बीत जाएगा इनके साथ। ज्यादा पैसे नहीं मांग रहे हैं, थोड़े बहुत, लेकिन पैसे तो चाहिए। चलो ठीक है, जब तुम इतना कह रही हो तो मैं तुम्हें भी काम दिलाता हूँ। तुम हमारी कंपनी में साफ सफाई कर लेना, और हाँ, शाम को सबको चाय बनाकर पिलाना, ठीक है? क्या साहब, आप सच कह रहे हैं? ये मेरा कार्ड है, ये कार्ड रख लो और कल सुबह 9 बजे आ जाओ, ठीक है? जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल सुबह आपका ऑफिस पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जी साहब, धन्यवाद। देखिए, हमारी वजह से आज तुम्हें भी नौकरी मिल गया। ऐसा कुछ नहीं है, आपको तो नौकरी मिला ही मिला, लेकिन जब हमने बोला साहब को तो हमको भी नौकरी दे रहे हैं। अब दोनों साथ में काम करेंगे। वो क्या है ना, जब से हम आपकी जिंदगी में आएंगे ना, हम वो क्या बोलते हैं, हम आपके लिए क्या है वो, भाग्यशाली। अब वो तो है ही, लेकिन हम बहुत ही अच्छे हैं आपके लिए, वो मान लीजिए आप। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब भूख लग रही है बहुत ज्यादा, अब नौकरी तो मिल गई, खाना कहाँ से लाएं? क्या बताएं, पैसा भी नहीं है, कहाँ से खाना खाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे वो देख के सामने मंदिर, अरे वहाँ पे पंडित जी प्रसाद बांट रहे हैं। अरे इतने में हो जाएगा ना। और वैसे भी अब तो चप्पल भी नहीं है, अब तो चोरी भी क्या होगी। चलो ठीक है, चलते हैं। चलिए। यह मानव जीवन है जिसमें दुख, दर्द, पीड़ा, खुशियां, प्यार, मोहब्बत, छल कपट, सब तरह की भावनाएं होती हैं। तो इस जीवन में कभी दुखी नहीं होना चाहिए। हमेशा हंस के अपने जीवन को व्यतीत करो और खुश रहो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। शुक्रिया।